अगर आपने इस क्यूट कॉमिक के पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सी तुरंत इवोरी के पास भागते हुए जाती है और उसे देखने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और ली ने इवोरी के लिए मेडिसिन दी थी तो उसे वो लगाती है। सी बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान थी। इवोरी कहता है मैं ठीक हूँ। तभी सी की मदर वहाँ आ जाती है। सी उन्हें देख के हक कर लेती है हैप्पी होकर। मदर सी के लिए फ्रूट लेके आई थी और सी को सहलाते हुए कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई हो और ये बॉय कौन है। सी कुछ नहीं बता पाती और इवोरी से मदर को हेलो बोलने के लिए कहती है। तो इवोरी क्यूट सी स्माइल देते हुए मदर को हेलो मदर झंग बोलता है। मदर का तो दिल गार्डन हो जाता है। तो उसके हैंडसम इसको देख के मदर पहले ही पागल हो जाती है और इवोरी से कहते हैं इसी बहुत ज़्यादा शाय है, मैं तुम्हारे उसके क्लोज आने में मदद करूंगी। इवोरी उन्हें थैंक्स बोलता है। तो मदर इसी से कहती है पास में ही जापानीज हॉट स्प्रिंग खुला है, मैं तुम दोनों को वहाँ ले जाना चाहती हूँ। सी मान जाती है। इवोरी को जाते हुए मदर इशारा करती है तो इवोरी समझ जाता है। सी वहाँ पर आके देख के कहती है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मदर उन्हें बताती है कि ये तुम्हारे अंकल ली का ही है। सी तो शौक हो जाती है कि अंकल ली इतने ज़्यादा रिच है। फिर मदर उन्हें चेंज करने के लिए कहती हैं और दोनों को कपड़े देते हुए बताती हैं कि इस तरफ गर्ल्स का चेंजिंग रूम है और इस तरफ बॉयज़ का। चेंज करके आती है लेकिन वो तो सिर्फ एक टॉवल ही था। मदर कहती है उसके फिगर के देख के सी तुम्हारा फिगर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर से हॉट स्प्रिंग में मज़ा कर रही थी। मदर बहाना बना के चली जाती हैं इवोरी के पास और उसे टी देते हुए सी के पास भेजती है और इवोरी से कहती है सिर्फ मदर ही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। इवोरी सी के पास आता है तो सी उसे देख के कहती है तुम दूसरे में जाओ और पीछे होने लगती है क्योंकि उसने टॉवल ही पहना था और पीछे होते होते हॉट वाटर में गिर जाती है। इवोरी उसे गोद में उठा के बाहर लाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। सी उसे नीचे उतारने के लिए कहती है क्योंकि उसका टॉवल लूज हो रहा था। कि इवोरी सी को ऐसे देख के उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सी उसे उठाने लगती है और मदर को बुलाने लगती है लेकिन उसे गर्ल मिल जाती है। सी उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है तो वो गर्ल इवोरी को देखने चली जाती है और उसे चेक करके बताती है कि ये ठीक है और वो भी अपने किसी पावर का यूज़ करती है। सी उनका थैंक्स करती है। तभी इवोरी को होश आता है। सी उसे हक कर लेती है। इवोरी सी को ऐसे देख के फिर से वो बेहोश हो जाता है। वो गर्ल तो उन दोनों को देख के हंसने लगती है और उन दोनों को क्यूट कपल बोलती है। ऐसे कहती है कि कैंडिडेट कभी हॉट स्प्रिंग को देख के बेहोश नहीं होते, शायद कैंडिडेट का मतलब वेम्पायर होता है। सी सोचती है इन्हें कैसे पता चला कि इवोरी वेम्पायर है। तभी इवोरी को होश आता है और वो कुछ कहना चाहता है कि वो किस चीज़ को देख के बेहोश हुआ था तो लेकिन सी उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है और भागते हुए चेंज करने चली जाती है। वही गर्ल को दिखाया जाता है जो जिसने इवोरी की हेल्प की थी। वो कहती है ये दोनों कपल कितने ज़्यादा क्यूट थे। सी बैग लेने के लिए मदर से परमिशन मांगती है तो वो जाने के लिए हाँ बोल देती है और उसे देख के सोचती है ये इम्बेरस है, इसके मतलब मेरा प्लान काम कर गया। सी इवोरी का वेट करने लगती है। वो चेंज करके आता है। सी तो उसके आगे आगे भागने लगती है। इवोरी कहता है मेरे लिए तो रुको और उसके पास आके कहता है हम फ्लाई करके नहीं चलेंगे क्या। सी तो बहुत एम्बेरस थी और मना करके जाने लगती है। तभी सी को एक लिटिल गर्ल रोते हुए दिखती है। उस गर्ल से पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो वो गर्ल तो और जोर से रोने लगती है। फिर वो बताती है कि मेरा डॉल वो ब्लैक बॉल बर्ड ले गया। सी उसे पूछती है वो कैसा दिखता था तो वो सिर्फ ब्लैक बॉल ही कहती है। सी उससे कहती है हम उसे कहाँ ढूंढेंगे तो इवोरी उसे दिखाता है जहाँ एक ब्लैक बॉल जैसा बर्ड डॉल को ले जा रहा था। फिर लिटिल गर्ल से सी प्रॉमिस करती है और वो गोल से बर्ड के पीछे भागने लगती है। इवोरी तो पीछे रह गया था। सी जंगल के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे वही बर्ड बहुत सारे मिलते हैं। जो भी कहो ये बर्ड बहुत ज़्यादा क्यूट है। और जब इवोरी जंगल के अंदर जाने लगता है तो उस जंगल में सील लगा था तो इवोरी अपने फुल पावर से सील को तोड़ता है और अंदर चला जाता है और अंदर जाके सी को ढूंढने लगता है। तभी उसे बॉल वाला बर्ड मिल जाता है तो वो उसके पीछे करने लग जाता है। इधर सी खो गई थी। तभी एक ग्रेनी मिलती है। वो कहती है तुम खो गई हो तो सी हाँ करके ग्रेनी से ब्लैक बर्ड के बारे में पूछती है कि वो कि आपने उन्हें देखा। वो ग्रेनी सी को अपने साथ ले जाने लगती है और जंगल के अंदर लाके एक जगह पर पॉइंट करती है कि वहाँ है। सी उन्हें थैंक्स बोल के जाने लगती है। तभी वो ग्रेनी पीछे से विच की तरह अटैक करने वाली थी क्योंकि वो विच ही थी। सी डर के दूर हो जाती है और रोने लगती है। तभी वो क्यूट से प्यारे से बर्ड
आके सी को बचाते हैं। सी उन्हें प्यार करते हुए थैंक्स बोलती है, लेकिन वो सी को कहीं ले जाने लगते हैं और पीच ब्लॉसम के ट्री के पास लेके आते हैं। वहाँ की सुंदरता को देख के सी देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तभी वो बर्ड चिप चिप करके चिल्लाने लगते हैं। सी नीचे एक क्यूट से बर्ड को देखती है। वो सारे बर्ड सी के चारों तरफ चिप चिप करके घूमने लगते हैं। सी उस बर्ड पर अपना हाथ रखती है जो बीमार लग रहा था और लेटा हुआ था। तभी वो बर्ड उठता है और सी को बाइट करके उसका ब्लड ड्रिंक कर लेता है। तो वो ब्लड को ऑब्जर्व करके एक क्यूट लिटिल बेबी बॉय में बदल जाता है और सी को हक करके मम्मी मम्मी बोलने लगता है। तभी उधर से इवोरी भागते हुए आता है, उस लिटिल बॉय को घूरने लगता है और सी से पूछता है कि ये बच्चा कहाँ से आया, तुमने मेरे पीछे ये किया, ये भी तो न्यूड है मेरी तरह। तो सी उसे बताती है कि इसके फ्रेंड ने मुझे बचाया और ये क्यूट बॉय मुझे अपनी मदर समझ रहा है और लिटिल बॉय से अपने रियल फॉर्म में आने के लिए कहती है। तो लिटिल बर्ड में बदल जाता है और सोचता है मदर को मेरी रियल फॉर्म पसंद है और सी को मदर मदर कहने लगता है। सी उसे हाथ में लेके कहती है, देखो ये कितना ज़्यादा छोटा और कितना ज़्यादा क्यूट है, हम इसे घर लेकर चलेंगे। इवोरी अपसेट हो जाता है और क्यूट सा फेस बना के कहता है, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? क्यूट बर्ड सोचता है ये कितना ज़्यादा ड्रामेबाज है। सी कहता है, मेरा इवोरी तो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्यूट है। वो कहता है, सच्ची? तो सी उसे सहलाते हुए कहती है, हमें उस गर्ल को डॉल भी तो वापस करने जाना है और क्यूट बर्ड से अपने फ्रेंड से डॉल आने के लिए कहती है। क्यूट बर्ड सोचता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिंग करता है ये बॉय। तो वो उसका फ्रेंड डॉल लेके आ जाता है और सभी सी को एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर वाला हेडबैंड पहनाते हैं। सी उन्हें थैंक्स बोलती है, फिर क्यूट बर्ड के साथ उस गर्ल को डॉल देने के लिए चले जाते हैं और गर्ल को डॉल देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। सी को इवोरी फ्लाई करके ले जाने लगता है। वो गर्ल उन्हें देखती रह जाती है कि ये फ्लाई कर रहे हैं। क्यूट बर्ड पीछे ही आ रहा था फ्लाई करके, तो इवोरी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है कि वो आ ना सके। वो बेचारा क्यूट बर्ड तो पीछे ही रह जाता है। सी इवोरी को स्पीड कम करने के लिए कहती है और क्यूट बर्ड को जल्दी आने के लिए कहती है। वो बेचारा बर्ड सी के पास आके बैठता है जल्दी से और रोने लगता है। इवोरी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो दोनों लेके घर पहुंचते हैं। क्यूट बर्ड बेबी बॉय बन के सी से चिपका हुआ था। इवोरी उसे हटने के लिए कहता है सी से। तब वो कहता है, मैं अपने मदर से दूर नहीं होऊंगा। उन दोनों के बीच इसी बात पर फाइट होने लगती है। तभी ली उन्हें पकड़ता है और सी से कहता है, एक ये एक्स्ट्रा ब्लड वेस्ट कहाँ से आ गया, और सी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। सी कहती है, मैं आपको बताती हूँ ना। फिर वो दोनों टी पी रहे थे। ली उससे पूछता है। इधर उन दोनों को दिखाया जाता है जिन्हें ली ने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया था। सी उन्हें पहले दोनों को छोड़ने के लिए कहती है, फिर बताती है कि उस बेबी बर्ड और मेरे बीच मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। फिर ली उन दोनों को छोड़ देता है। वो दोनों आते ही सी से चिपक जाते हैं। ली कहते हैं, तुम लोग इससे मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तभी सी की मदर उन्हें खाने पर बुलाने लगती है। उसके बाद सभी डिनर कर रहे थे। मदर क्यूट बेबी को वेजिटेबल खिला रही थी तो वो नहीं खा रहा था और वो भागने लगता है। फिर सी उसे प्यार से खिलाती है कि तुम खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे। तो इवोरी ये सब देख के तो उसे के हेड में पेन होने लगता है और उसके मदर के बारे में कुछ यादें उसकी आने लगती हैं। उसे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तो सी उसे रूम में ले जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। वो लेट जाता है तो सी उसी के पास बैठ जाती है। फिर इवोरी ड्रीम देखने लगता है अपने बचपन की, कि उसकी मदर उसे बहुत प्यार करती थी। वो भी वेजिटेबल इसी तरह खिला रही थी तो वो मना कर रहा था, तो मदर उसे प्यार से खिलाती हैं तो वो खा लेता है। इधर सी कहती है, ये हैप्पी दिख रहा है, ये क्या ड्रीम देख रहा है। इवोरी की मदर उसे कपड़े पहनाती हैं और उसे कहती है, तुम कितने ज़्यादा पतले हो गए हो। इवोरी कहता है, क्या मैंने आपको डिसपॉइंट कर दिया। मदर इवोरी को हक करके कहती है, तुम मेरे लिए प्रीशियस गिफ्ट हो। फिर वो दोनों मार्केट जाते हैं। होटल में बैठ के मदर इवोरी के लिए स्ट्रॉबेरी केक मंगाती है और उसे किस कर लेती हैं। इवोरी कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे ऐसे न किस कीजिए। मदर उसे सहलाते हुए कहते हैं, मैं क्या करूँ, तुम इतने क्यूट हो ही। फिर वो केक खा लेता है तो दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में एक लेडी से मदर टकरा जाती हैं तो उसके सारे एप्पल्स नीचे गिर जाते हैं। मदर उनकी हेल्प करती हैं एप्पल्स उठाने में। वो लेडी इवोरी के स्पेशल कहती हैं तो मदर कहती हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल चाइल्ड है। तो वो लेडी इवोरी के लिए एक एप्पल छोड़ के चली जाती है और इवोरी की मदर के पास सिया फैमिली का टोकन था, वो उसे लेके चली जाती है। घर में मदर इवोरी के लिए खाना बनाने चली जाती है। इवोरी वो लेडी का दिया हुआ एप्पल खा लेता है और बेहोश हो जाता है। मदर दौड़ते हुए उसके पास आती है। दूसरे दिन इवोरी को होश आता है। मदर बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसे हक करके रोने लगती हैं और फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। इवोरी अपने अंदर कोई पावर महसूस करता है। इधर सिया फैमिली
में आके वो लेडी इवोरी के बारे में सब बता देती है कि इवोरी एक नेचुरल मिक्सड ब्लड का स्पेशल है। ये बॉय इवोरी के ग्रैंडफादर है। वो इवोरी को उनके पास लाने के लिए कहते हैं। आज की रात ब्लड मून रात थी। इधर इवोरी खाना खा रहा था, लेकिन वो एप्पल खाने के बाद उसे कोई भी फूड अच्छी नहीं लग रही थी। मदर उसके लिए वरीड हो जाती है और उसे कहती है अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है तो मत खाओ। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। वही दो वैम्पायर इवोरी को ले जाने के लिए आए थे। इवोरी मदर को जाने से मना करता है और उनसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। इवोरी को हक करके कहती है मदर हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे और डोर ओपन करने जाती हैं। तो वो दोनों वैम्पायर कहते हैं मदर के पूछने पर कि हम वैम्पायर को ले जाने आए हैं और मदर को मार के इवोरी को उठा लेते हैं। मदर बहुत ज़्यादा घायल हो जाती हैं और इवोरी को ले जाने से मना करती है और उस वैम्पायर के पैर को भी पकड़ लेती हैं और उससे कहती है मेरा बेटा एक नॉर्मल चाइल्ड है। वो वैम्पायर मदर को पकड़ के कहता है तुमने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है। वैम्पायर को बड़ा होने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तुम स्टूपिड हो। इधर इवोरी मदर चिल्लाने लगता है। मदर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो वैम्पायर अपने वैम्पायर वाले नेल्स से मदर को स्टेप कर देता है। मदर का बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। इवोरी उस वैम्पायर को बैठ करके मदर के पास आता है। मदर ये कहते हुए मर जाती है कि मेरा बेटा एक ऑर्डिनरी चाइल्ड है। फिर उनकी जान निकल जाती है। फिर तो इवोरी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी वो दोनों वैम्पायर इवोरी को पकड़ने जाते हैं। तभी इवोरी वैम्पायर बन जाता है और किसी का हाथ खाते हुए मदर से प्रॉमिस करता है कि मैं आपका बदला लेकर रहूँगा। तभी इवोरी को पीछे से कोई मारता है। वो मारने वाला इवोरी का ग्रैंडफादर ही था। ग्रैंडफादर कहते हैं ये सी फैमिली का सबसे पावरफुल वैम्पायर है। तभी इधर इवोरी चिल्लाते हुए अपने ड्रीम से उड़ जाता है और सी को लेटा के बैठ करने वाला था। सी उसे बार बार उसका नाम बुलाती है तो वो उसे होश आता है और उसी के ऊपर बेहोश हो जाता है। सी उससे पूछती है क्या हुआ। इवोरी उसे हक करके उससे कहता है मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। सी कहती है मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। इवोरी रोने लगता है और उसे हक कर लेता है। तो उससे सी पूछती है क्या हुआ। तो इवोरी हक करके उसे बताता है कि मैंने अपने पास्ट के बारे में ड्रीम देखा और इधर वो गर्ल जिसने हॉट स्प्रिंग में इवोरी को चेक किया था वो ली को छेड़ने लगती है। ली तो साय हो जाता है तो वो उसे और ज़्यादा छेड़ने लगती है। एक्चुअली ये दोनों बचपन से ही साथ है और दोनों ही वैम्पायर हंटर हैं। ये गर्ल यहाँ ली को कुछ बताने आई थी। यहाँ के एरिया में बहुत ज़्यादा वैम्पायर हो गए हैं और सबसे बड़े वैम्पायर फैमिली सी फैमिली के यंग मास्टर कहीं गुम गए हैं। इधर बेडरूम में इवोरी सी को हक करके बैठा था। सी उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में क्या याद है। तो इवोरी उसे बताता है कि मुझे बस इतना याद है कि जब मैं उठा तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। यह सुनकर सी इमोशनल हो जाती है और उसके फेस को पकड़ के कहती है मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगी। इवोरी तो रोते हुए उसे हक कर लेता है। इसका मतलब कि इवोरी की मदर की डेथ कैसे हुई वो सब इवोरी भूल गया था। उसके ग्रैंडफादर ने उसकी सारी यादें मिटा दी। मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, अगर आप जल्दी मुझे सपोर्ट करोगे और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मेरे चैनल पर 2 वीडियो एक ही दिन में आएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।